Okay, sorry to disturb you. Then again I start in class, your class number 2, physical maps. Number 2 is physical maps. Physical means physical structure, बाहरी रूपरेखा. Okay, so the physical map shows our physical features such as mountain, river, plain, valleys, plateau, etc. इस टाइप की जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधा, जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, प्लेटू घाटी, इस तरह का वैली घाटी हो गया, ये सब चीज़ जो शो करना होता है तो हम फिजिकल मैप के द्वारा इसको शो कर पाते हैं. नंबर 3, थेमेटिक मैप्स. थेमेटिक मैप्स दोज मैप्स हु फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन्स आर कॉल्ड थेमेटिक मैप्स. मतलब वो मैप जिसके द्वारा हम किसी खास रीजन, किसी खास एरिया को लोकेट करते हैं कि नहीं यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल हो रहा है, या यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, या यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के रिलेटेड पॉपुलेशन कहाँ कैसा पॉपुलेशन है, उस चीज़ को अगर हमको शो करना होता है तो, या क्रॉप्स किस पार्ट में कैसा क्रॉप्स होता है, कहाँ पे क्या चीज़ का ज़्यादा उपज होता है, इस चीज़ सबको शो करने के लिए जो हम मैप बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उस मैप को क्या कहते हैं, थेमेटिक मैप. सो थेमेटिक मैप दोज मैप हु फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन आर कॉल्ड थेमेटिक मैप्स. टाइप ऑफ थेमेटिक मैप्स. थेमेटिक मैप्स कई एक टाइप के होते हैं जिसमें मेनली हम लोग कितने भाग में इसको डिवाइड करते हैं, 3 भाग में. नंबर 1, some map who show rainfall in different areas. पहला वो मैप है जो हमको विभिन्न अलग अलग एरियाज के रेनफॉल को दिखलाता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उसके जो डिफरेंसेस हैं वो जिस मैप के द्वारा हम देख पाते हैं, तो वो एक हो गया नंबर 1 थेमेटिक मैप. उसके अलग अलग टाइप में, पहले टाइप में हम उसको रखते हैं, दे आर कॉल्ड रेनफॉल मैप्स. नंबर 2, सम मैप शो पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज. वो मैप जिसके द्वारा अलग अलग एरिया के पॉपुलेशन के बारे में हमको कुछ जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, दे आर कॉल्ड पॉपुलेशन मैप्स. नंबर 3, सम मैप्स शो क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन एरिया. किस एरिया में किस प्रकार के क्रॉप्स, कहीं धान उगाया जाता है, कहीं चावल, कहीं जौ बाजरा, तो ये अलग अलग तरह का जो क्रॉप्स उगाया जाता है, इसको हम जिस मैप के थ्रू शो करते हैं वो क्रॉप्स ग्रोन मैप्स कहलाया. ये तीनों प्रकार की, ये जो विभिन्न प्रकार के जो मैप्स हो गए, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, दे आर थेमेटिक मैप्स. ये क्या कहलाते हैं, सभी थेमेटिक मैप कहलाते हैं. तो ये हो गया आपको टाइप ऑफ मैप्स. अब आगे क्या हम बताएंगे आपको, एडवांटेज. मैप का क्या एडवांटेज है, इससे हमको क्या अच्छा सुविधा मिलती है, इसका क्या गुण है मैप का. ओके, तो एडवांटेज ऑफ मैप अब हम आप लोगों को बताएंगे. तो इसमें किसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, है ना, सेवरल एडवांटेज है इसके, जिसमें नंबर 1 है, विद द हेल्प ऑफ अ मैप के मदद से यू कैन इजीली लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. हम किसी कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब उसके चारों तरफ का जो पूरा बाउंड्रीज है, क्या उसका ये क्या को घेरा बाउंड्रीज, तो उसको हम आसानी से इसकी मैप की मदद से आसानी से जान पाते हैं कि हाँ यहाँ तक हमारे देश इंडिया का बाउंड्री है, यहाँ तक पाकिस्तान का है, इधर चाइना का है. इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ का, किसी कॉन्टिनेंट के अलग अलग कंट्रीज़ का बाउंड्री हम जान पाते हैं. नंबर 2, थ्रू अ मैप यू कैन इजीली शो द कोर्सेज ऑफ रिवर, रोड, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. मैप के द्वारा हम इस चीज़ को इजीली शो कर पाते हैं कि कैसे हमारा रेलवेज का रूट क्या है, रोडवेज का रूट क्या हो गया है, अलग अलग कोई भी अगर रिवर है तो वो रिवर का रूट क्या है, किस तरह से वो रिवर जा रही है, कहाँ से जा रही है, किस स्टेट को टच करते हुए जा रही है, कहाँ जाकर वो
समुद्र में या ओशियन में कहीं भी वो मिक्स हो रही है। तो इसकी पूरी जानकारी जो होता है हम मैप के द्वारा आसानी से लोकेट कर पाते हैं, खोज पाते हैं। उसी के आधार पर हम कोई भी डिसीजन, कोई भी प्लानिंग करना होता है तो हम कर पाते हैं। उसके बाद है नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमने बताया था रेनफॉल का भी एक अलग समय बनाते हैं, तो उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हाँ चलो ये जो है मेघालय हेवी रेनफॉल वाला इलाका है, ये है राजस्थान, यहाँ बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल, बहुत ही कम फ्यू रेनफॉल होता है। तो इस तरह का जो हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो इसको शो करने का एक सबसे आसान तरीका है मैप। मैप में क्या होता है कि पूरे अगर मान लो एक कंट्री का करना है तो होल कंट्री को हम अच्छा से उसमें लोकेट कर लेते हैं। देन क्या हो जाता है कि अगर उसमें किस स्टेट में ज़्यादा है किस स्टेट में कम है तो वहाँ पर हम उसको शो करके आसानी से जान पाते हैं। एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पर पूरे देश में कहाँ पर क्या चीज़ ज़्यादा है, किसका क्या फिजिकल, हर चीज़ को हम जान पाते हैं थ्रू मैप्स। फॉरेस्ट कहाँ है, मिनरल्स, क्रॉप, पॉपुलेशन, क्लाइमेट, इंडस्ट्रीज etc आर सीन इजीली ऑन मैप। ये सभी चीज़ को आसानी से हम मैप में इजीली देख पाते हैं। अब 4 नंबर है यू कैन इजीली लोकेट सिटीज, हिल, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, वैलीज etc ऑन अ मैप। मैप के द्वारा कोई शहर कहाँ है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ प्लेन है, कहाँ प्लेटू है, वैली, ये सब चीज़ को हमको लोकेट करने में, उसके बारे में जानकारी लेने में कि हमारे देश में कहाँ किस तरह का रीजन पाया जाता है, इसको जानने में हमको सुविधा होती है। 5 मैप्स आर पोर्टेबल एंड हैंडी, कैन बी इजीली कैरीड अराउंड। मैप जो है एक पोर्टेबल मतलब छोटा सा कागज का टुकड़ा पर मतलब मैप होता है जिसको हम हाथ से ढोकर इजीली कहीं भी आसानी से वन प्लेस टू अनदर हम जा सकते हैं। ये मैप का जो है मेन एडवांटेज हुआ, मैप का मेन एडवांटेज ये हो गया। अब है लैंग्वेज ऑफ अ मैप। हर किसी का एक लैंग्वेज होता है, हम लोग भी एक लैंग्वेज में बात भी करते हैं। मैप का क्या लैंग्वेज होगा, वो भी जो किसी चीज़ को शो करेगा उसका शो करने का जो तरीका है उसमें है ना, जैसे हम लोग वाटर बॉडीज को ब्लू करके शो करते हैं है ना, फॉरेस्ट वगैरह या लैंड मास इसको पूरा ग्रीन करके शो करते हैं कि यहाँ पर हरा भरा खेत है, इस तरह से शो करते हैं ना। ये जो हमारा शो करने का तरीका है मैप में, उसको हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज ऑफ अ मैप। क्या कहेंगे, लैंग्वेज ऑफ अ मैप कहेंगे। तो ये चीज़ है मैप के द्वारा। तो मैप में हम किस चीज़ को हम कैसे करते हैं, अब तो बड़ा बड़ा जंगल बनाएंगे नहीं, उसमें हर चीज़ के लिए एक छोटा छोटा कुछ साइन वगैरह देंगे, तो वो अलग अलग साइन के द्वारा अलग अलग चीज़ की जानकारी हमको मैप के थ्रू मिलती है। तो अब हम बताएं लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अ नंबर ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट थिंग्स ऑन अ मैप। ये अलग अलग साइन हो गया, सिंबल हो गया, जिसको हम डिफरेंट कलर से, जैसे कि वाटर बॉडीज को ब्लू कलर से शो करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को ग्रीन कलर से शो करते हैं। ये अलग अलग कलर से जो हम इस चीज़ को शो करते हैं वो मैप का लैंग्वेज हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मैप का लैंग्वेज कहते हैं। आसानी से समझ रहे हो तुम लोग। जैसे ग्रीन कलर का बोले स्टैंड्स फॉर, ग्रीन कलर क्या चीज़ का स्टैंड करता है, लो लैंड, जहाँ मतलब तराई इलाका है, जहाँ हरियाली पाई जाती है। एंड ब्लू कलर के द्वारा हम मैप में क्या शो करते हैं, वाटर बॉडी शो करते हैं, है ना। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन। मैप के द्वारा क्या होता है, हमको डायरेक्शन की भी जानकारी मिलती है, कौन सा देश किधर है, या कहीं जो हिली एरिया किस तरफ हिली एरिया है, ये मैप के द्वारा हम जान पाते हैं। मैप के द्वारा इसकी हमको इसकी सही जानकारी मिल पाती है। और हम जब मैप ड्रॉ करते हैं तो उसको 4 डायरेक्शन, जैसे ग्लोब में प्रीवियस क्लास हमें आपको बताया था, ग्लोब में ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, वेस्ट एंड ईस्ट ऐसे है। तो ये 4 तो डायरेक्शन
डायरेक्शन है ग्लोब में, लेकिन ग्लोब के द्वारा तो हम किसी चीज़ के सही डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते हैं, उसके लिए मैप के द्वारा। तो जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो कोई भी मैप हो गया तो ऊपर क्या आता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन उसका हम मेन 4 डायरेक्शन बनाते हैं, जिसके आधार पर हमको कोई चीज़ लोकेट करने में, कोई स्टेट हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, कोई भी इलाका, कोई भी रीजन्स हो गया, उसको लोकेट करने में सुविधा होता है, वहाँ जाने में हमको सुविधा होता है। अब क्या है, सब डायरेक्शन। जब डायरेक्शन हो जाता है तो जहाँ 2 डायरेक्शन आपस में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब डायरेक्शन। जहाँ 2 डायरेक्शन आपस में मीट होते हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे, सब डायरेक्शन। जैसे का मैप में एक मैप अगर बनाए हम, ये क्या हो गया, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ओके। ये 4 डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ नॉर्थ और ये वेस्ट का ये जो मीट वाला जगह है, इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यहाँ और यहाँ ये बीच वाला इलाका है, इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। ये जो बीच वाला इलाका है दैट इज कॉल्ड ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। सबका अलग अलग हो गया। So this is called submap. इसको हम लोग क्या कहेंगे, सब डायरेक्शन कहेंगे। ये हो गया मेन डायरेक्शन। और मेन डायरेक्शन जहाँ पर आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सब डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्केल। अब है हम स्केल के बारे में बताएंगे। स्केल मीन्स ये हो गया कि एक मैप में, एक छोटा सा जब हम मैप बनाते हैं तो 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर को हम कैसे शो करेंगे, उसमें जो हम चिन्हित करेंगे तो उतना बड़ा तो मैप हमारा बनता नहीं है। हम छोटा कागज पे छोटा सा बनाते हैं, तो हम स्केलिंग करते हैं, उसको एक खास उसमें हम देते हैं, अपना साइन देते हैं। जैसे ग्राफ वगैरह मैप में बनाते हो तो बनाते हैं ना, इतना 5 घर है तो इसको हम 10 मान लेते हैं, तो उसी तरह एक चीज इसमें भी हम मैप में मान लेते हैं। जब हम मैप बनाते हैं तो इस चीज को हम मान लेते हैं, इतना मतलब इतना, ताकि हमको किसी चीज को एक छोटे से मैप में शो करने में दिक्कत ना हो। सो मैप में क्या है, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 100 किलोमीटर, ये हम मान लेते हैं मैप में। 100 किलोमीटर शो करना हमको आसान नहीं है, सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है, इसको शो करना हमको आसान है। तो इसके द्वारा हम शो कर पाते हैं कि इतना, मतलब आप 1 सेंटीमीटर मतलब समझ जाइए कि ये 100 किलोमीटर है। अब मैप में मान लो कोई एरिया है यहाँ से यहाँ, तो हम सोचेंगे इतना ही किलोमीटर पहुँच जाएंगे, तो ये आसान नहीं है। मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो गई, 100 किलोमीटर हो गई। तो इसके आधार पर हम मैप में जो स्केलिंग करते हैं तो हमको उसकी जो दूरी होती है उसको काउंट करने में, उसका गणना करके हमको अपना जो भी डेस्टिनेशन में जहाँ हमको जाना होता है उसको लोकेट करने में हमको सुविधा होती है। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद है साइन एंड सिंबल्स। अलग अलग साइन, अलग अलग सिंबल्स, हर चीज़ का मतलब मैप में होता है। मैप में क्या हो गया है, जैसे टेम्पल हो गया तो उसका एक अलग साइन देते हैं। अब तो कोई भी चीज़ का मैप बनाते हैं किसी भी कंट्रीज का, अगर हम वहाँ पर टेम्पल ही शो करें, बड़ा बड़ा टेम्पल उसमें बनाना संभव नहीं है, तो छोटा छोटा हम उसके लिए साइन देते हैं। जैसे टेम्पल है तो छोटा सा ऐसे करके साइन दे देते हैं।
ये सिंबल हो गया। रोड में कौन सा रोड मेटेलिक है, कौन सा रोड नॉन मेटेलिक है, कि कहाँ रेलवेज चलते हैं, कहाँ रोडवेज है, हर चीज़ को एक छोटे छोटे साइन के द्वारा हम शो करते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे साइन हैं। जैसे बुक में तुम लोग देख लोगे, शो इन योर बुक, जैसे यहाँ पर पूरा शो किया गया है अलग अलग साइन। इसको अच्छा से बुक से तुम लोग रिमेम्बर कर लोगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।